आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला सही है, लेकिन यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, जिससे लोगों को दिन प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीरपुर कांग्रेस में कोई भी मतभेद नहीं है और सर्व कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रम में अगर कुछ लोग नहीं आए थे तो इसका कारण उनका व्यस्त होना था, ना कि मतभेद होना। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या किसी पार्टी के कहने से सरकार क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है, ये तय नहीं होता। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है। और इस बार केंद्र में भी जो सरकार सत्तासीन हुई है वो भी लोगों को गुमराह करके सत्तासीन हुई है। क्या कहा गया कि हम ब्लैक मनी को वापस ले आएंगे और 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई को लगाम लगाएंगे, 90 दिन के अंदर लगाम लगाएंगे और हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हालात ये हो गए हैं कि नोटबंदी का जो फैसला हुआ, ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं। नोटबंदी का फैसला जो था वो फैसला ठीक था। हमने पहले दिन ये स्टेटमेंट दी कि नोटबंदी का फैसला सही, नीयत भी सही, पर इम्प्लीमेंटेशन गलत। किसी भी फैसले को करने से पहले अगर नोटबंदी आपने करनी है तो पहले आपको मार्केट में उसका इंतजाम करना पड़ेगा। आज 32 दिन गुजर गए, दिन प्रतिदिन बैंकों में एटीएम पर लाइन बढ़ती जा रही है और जब सुबह आदमी लाइन में लगता है और जब उसका नंबर आता है तब तक वहां बोर्ड लगा दिया जाता है कि नो कैश। आज देश में हालात क्या हो गए, इसलिए आज ये जो पहले दिन, जिस दिन 8 तारीख को रात को ये नोटबंदी का फैसला हुआ, उस दिन कहा गया कि भाई ब्लैक मनी बाहर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप तो कह रहे थे कि ब्लैक मनी बाहर आएगा और हम ब्लैक मनी को बंद कर देंगे। आज तो करोड़ों रुपया हर स्टेट में अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर मिल रहा है, तो रातों लोगों को तो 2000 रुपये नहीं मिल रहा है और किसी व्यक्ति के पास 40 लाख रुपया, 6 करोड़ रुपया, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं अभी इसको? दूसरा, कह रहे थे भाई इससे आतंकवादी और आतंकवाद को जो है वो इसको रोका जाएगा। आज आतंकवादियों के पास भी नई करेंसी मिल रही है। आप कई तरह के वायदे आपने किए और आज हर क्षेत्र में लोग बेरोजगार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। एक आदमी गांव में आकर किसी ठेकेदार के पास मजदूरी करता है और मजदूरी करके उसको जो ठेकेदार है वो कैश देता है। अब कहते हैं कैश, क्योंकि ठेकेदार के पास खुद कैश नहीं है, वो भी बैंक में उसको कैश नहीं मिल रहा है। तो मजदूर जो है उसके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है, वो यूपी से, बिहार से आया है, तो वो गुजारा कैसे करेगा? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हालात बदतर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में बहुत सारा देश का ऐसा हिस्सा है जहाँ ना तो बैंक हैं ना एटीएम हैं, तो लोग कैसे अपना, ना तो वो आपका इंटरनेट है, तो ये सारी जो व्यवस्था है, पूरे देश की व्यवस्था ही चरमरा गई है। भाषण देने से देश नहीं चलते हैं, देश को चलाने के लिए दिमाग चाहिए और इस देश को ठीक तरीके से को चला गया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चलाया। पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो थी वो डाउन जा रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस इकोनॉमी को स्टेबल करके रखा। और रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये बात कहना कि भाई सरकार जो है वो धोखे से आई है, ये लोगों ने चुनी हुई सरकार है और उसमें वीरभद्र जी ने ऐसा वायदा नहीं किया कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। जो वायदे किए थे वो पूरे किए। आज पूरे देश का सर्वे हो रहा है, जो छोटे जिले हैं, ये जो लोग आरोप लगाते थे कि भाई हमीरपुर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आज पूरे देश में जितने छोटे जिले हैं उनका सर्वे हुआ है और हमीरपुर भी उनमें है। आज पूरे देश में हमीरपुर जो है वो दूसरे नंबर पर है डेवलपमेंट को लेकर, ये सर्वे ने कहा है। आज पूरे जिला हमीरपुर में 5 चुनाव क्षेत्र हैं, तो पहले 4 चुनाव क्षेत्रों में सब डिवीजन थे, एसडीएम जहां बैठते थे, आज 5 के 5 बैठ रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने 5 बजे सुजानपुर में भी एसडीएम का दफ्तर खोला और अब वहाँ एसडीएम बैठ रहे हैं, काम हो रहे हैं। जिला हमीरपुर भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राणा बहुत सी बातें सही कहते हैं, लेकिन कई बार वे बिना सोचे समझे बयानबाजी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना होता है और भाजपा इस काम को जनहित में जारी रखेगी। राजेंद्र राणा जी बहुत सही कहते हैं। जब भी वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी की टांग नंगी करते हैं। 70 वर्षों के बाद जब इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, इन 70 वर्षों में से लगभग 55 वर्ष तक, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, ना तो उन्हें शर्म आती है कि प्रदेश और देश के कई गांवों में ना तो इंटरनेट है और ना ही वहां पे बैंक्स हैं। ऐसा कहने से पहले उनको शर्म भी नहीं आती। दूसरा, लोगों को कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि लोगों का विकास हो, वो पिछड़े रहें। हमेशा ऐसा कांग्रेस की सोच रही है। तभी वो शायद कहते हैं कि मजदूर लोगों को और दिहाड़ीदारों को पैसे वाले लोग लाइन में लग रहे हैं और मजदूर दिहाड़ीदार लाइन में लग रहे हैं। उनको दिहाड़ी यहाँ से छोड़ के वापस प्रवासी जो हैं, जो काम के रोजगार के सिलसिले में आए, उनको वापस जाना पड़ रहा है। भाजपा चाहती है कि ऐसे लोग आगे बढ़ें। जब देश बढ़ रहा है तो ये लोग भी आगे बढ़ें, बैंक का फ़ायदा उठाएं, डिजिटल इंडिया में इनका भी योगदान हो, उनको पता चले कि देश इस वक्त कहाँ पहुँचा है, हम भी वहाँ पहुँचे जाके। पर लगता है कांग्रेस की ऐसी सोच नहीं है, तभी कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। दूसरा, जैसे राजेंद्र राणा जी कह रहे हैं कि हमीरपुर को ऐसे कुछ जिलों में कुछ नंबर 2 का कुछ ऐसा हुआ है, अभी तक तो भाजपा के ऐसे संज्ञान में आया नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे राजेंद्र राणा अपनी संस्था के तहत भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न इनाम व पुरस्कार देते रहते हैं, वैसा ही कोई पुरस्कार इन्होंने हमीरपुर को भी, जिला को भी दिलवा दिया। और जिस एसडीएम ऑफिस की ये बात कर रहे हैं, ऐसे लगभग न जाने कितने ही कार्यालय और कितने ही नई विकास योजनाएँ, चाहे वो और भी कई अच्छे काम हैं जो भाजपा के सरकारों में, पूर्व में भाजपा की सरकार जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुखिया थे तो हमीरपुर में अनगिनत सौगातें उन्होंने दी थी। ये पता नहीं कौन से क्राइटेरिया पे ऐसा कह रहे हैं कि हमीरपुर को नंबर 2 जिला माना गया है। यहाँ तो विकास कहीं दिखता नहीं है। भले हो सकता है कि गलियाँ पक्की करवाई हों, कहीं गाँव में पेयजल टैंक का निर्माण किया हो, उसके आधार पर इन्होंने ये नंबर 2 जिला बना दिया हमीरपुर। अदरवाइज तो हमीरपुर जिला में कोई भी ऐसा एरिया क्षेत्र नहीं है 5 विधानसभाओं में जहाँ विकास दिख रहा हो। लोग त्रस्त हैं, सड़कें टूटी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी हालत है, विभागों में कर्मचारी अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है और जनता त्रस्त है। और कांग्रेसी जो हारे नकारे नेता हैं वो बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन के ऐश लूट रहे हैं। जनता की चिंता किसको है। वहीं सुजानपुर में हुए सर्व कल्याणकारी संस्था के वार्षिक समारोह के बारे में राजेंद्र राणा ने कहा कि इस कार्यक्रम में समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। सर्व कल्याणकारी संस्था हर वर्ष अपना एनुअल फंक्शन मनाती है और ये 15वां समारोह था। और सर्व कल्याणकारी संस्था का मकसद बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। सर्व कल्याणकारी का संस्था का जो मकसद है, जो मोटो है, जो कार्यक्रम है, जो सोच है, वो लोगों की मदद का है। सर्व कल्याणकारी संस्था ने 5386 लड़कियों की शादियों में मदद की है। 28 मेडिकल कैंप लगाए हैं। 3600 जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करी है। पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है, सैनिक परिवारों को सम्मानित किया। 28 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। 4000 से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं। और ये संस्था का एनुअल फंक्शन होता है। इसमें भी सर्व कल्याणकारी संस्था देश, प्रदेश और जिला के उन विभूतियों को सम्मानित करती है जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए और जिला के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और जब उनकी सिलेक्शन होती है तो वहाँ ये एजेंडा नहीं रखा जाता, ये चश्मा नहीं लगाया जाता कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, इसको नहीं करना है, कांग्रेस का इसको करना। जो भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसको सम्मानित किया जाता है। और जहाँ तक एनुअल फंक्शन हुआ, इसमें 10-20 हज़ार नहीं, कम से कम 40,000 लोग कार्यक्रम में पहुँचे और कई लोगों को पंडाल तक नहीं पहुँच पाए। हज़ारों लोग जो हैं वो पंडाल से बाहर रह गए। उसके लिए हमें खेद है कि हम सबके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं उपलब्ध कर पाए। और इसमें बीजेपी के लोग भी बहुत सारे आए थे जो जुड़े हैं। और इसमें किसी को शक है तो सीडी हमारे पास पड़ी है, उसमें वो देख सकते हैं कि कौन कौन लोग आए थे। और मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि लोग राजनीति सोच से ऊपर उठकर जो है वो ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं और
मुझे लगता है कि उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। तो लोगों को रोका जा सकता है, कहीं रोके भी गए, परंतु लोगों के दिलों को नहीं रोका जा सकता। लोगों के दिलों पे स्थान बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, वो लोगों की सेवा है, इलाके की डेवलपमेंट है, इंसानियत की सेवा है। और हम चाहते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण हो और सब लोग मिलकर काम करें। बाकी ये टिप्पणियाँ, ये विरोध, ये चलता रहता है। हमारे माननीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी ने भी कहा था कि ये फ्लॉप शो रहा। तो हमने पूछा था उनसे, हमारे कार्यकर्ता ने, कि अगर फ्लॉप शो रहा तो सफल शो कैसा होता है। हम वैसा कर देंगे और कर देते हैं। आप डेट बता दो, स्थान बता दो, तिथि बता दो, हम कर देंगे और कर देंगे। उसमें क्या है, हम उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे, इसमें क्या है। और हम जल्दी हमीरपुर में भी एक उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए एक जल्दी कार्यक्रम करें। कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है, सारे लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाते थे, तब तो अच्छे थे। अब कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के किसी लीडर को हम बुलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए समस्या उनकी है, उसका हल वो जाने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो सबको बुलाया, जो आए उनका भी धन्यवाद, जो किसी कारण नहीं आ पाए उनका भी धन्यवाद। वो अगले साल कार्यक्रम होगा, उसमें आएंगे। हमीरपुर के आदर्श पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा काफी रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La 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 la. इस Santa Claus का घर कहाँ है? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक न जाए। तगड़ा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल लटक लो। इसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए। लटपट कमर दामिनी, अधर रागिनी हो। लटपट कमर दामिनी, अधर रागिनी, मेरे घर आई ऐसे सज धज। देखो मेरे पिया की सावरी, जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन झम झम झमाते झम, नाच मन झम झम झमाते झम। ये बाजे धुन झम झम झमाते झम। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला दे डोला मंडोला रे डोला, हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला दिल डोला मंडोला रे डोला। लग जाने दो नजरिया, गिर जाने दो बिजुरिया, बिजुरिया बिजुरिया गिर जाने दो आज बिजुरिया। लग जाने दो नजरिया, गिर जाने दो बिजुरिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर न हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर न हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर न हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चला
गौतम कॉलेज हमीरपुर में 45वां अंतर महाविद्यालय युवा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह युवा महोत्सव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें प्रदेश भर से प्रतिभागी भाग लेने हमीरपुर पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा गौतम कॉलेज हमीरपुर में 45वां अंतर महाविद्यालय युवा समारोह समूह 4 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस युवा समारोह में एकांकी प्रतियोगिता, मूक अभिनय, स्वांग आदि शामिल हैं। इस अवसर पर गौतम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश गौतम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 30 कॉलेज के 700 प्रतिभागी पहले दिन पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि यह समारोह 10 से 13 दिसंबर तक चलेगा और इसके समापन अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के युवा महोत्सव ग्रुप 4 थिएटर का ये जो कार्यक्रम 4 दिन तक चलेगा, 10 से लेके 13 तारीख को, इसके जो शुभारंभ आज प्रोफेसर धूमल ने करना था, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। लेकिन 13 तारीख को श्री अनुराग ठाकुर जी इसके क्लोजिंग में आ रहे हैं। इस नाटक की प्रतिस्पर्धा में 30 के करीब कॉलेज यहाँ पहुँच चुके हैं और 700 के करीब प्रतिभागी यहाँ शाम तक आ चुके थे। आज भी उम्मीद है 2-4 कॉलेजेस की और ऐड होने की, तो उनका ड्रॉ हमने कल रात को 8 बजे के करीब निकाल दिया था, जिनकी लाइनिंग में कि कौन किस पाइपलाइन में कौन सा किसका नंबर है। लेकिन जो आज कॉलेजेस आ रहे हैं उनका हम शेड्यूल आज शाम तक डिक्लेयर कर देंगे। और मैं एक बार फिर से सारे हिमाचल प्रदेश के 10 ज़िलों से आए हुए प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और हमीरपुर के लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि लगातार दूसरे वर्ष ये इतना बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो HP यूनिवर्सिटी का है वो ग्रुप 4 थिएटर ही है, जो सबसे ज़्यादा वक्त तक चलता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभागी और सबसे ज़्यादा टीम होती हैं। इसको मैनेज करने के लिए फिर से एक बार सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी।